नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में, दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। विश्व के सबसे बड़े फैब्रिक निर्माता के कपड़े अब आपके शहर में, वो भी आपकी बजट में। ओनली विमल, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, रेडीमेड शर्ट पैंट, जींस एवं साड़ियाँ। समस्तीपुर लोकसभा उपनिर्वाचन के लिए क्रियाशील हुआ नियंत्रण कक्ष, जनता के लिए जारी किए गए हॉटलाइन नंबर। चेहल्लुम त्योहार के अवसर पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था, डीएम और एसएसपी ने जारी किए संयुक्त आदेश। दरभंगा में प्रमंडलीय आयुक्त 23 अक्टूबर को करेंगे विकास कार्यों की समीक्षा। दिन भर चलेगी अलग अलग विभागों की मैराथन बैठक। कार सहित 5 बोरी नेपाली शराब जब्त, धंधेबाज फरार। जिला स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन, महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान वाजिदपुर में जुटे विषय विशेषज्ञ। सुप्रसिद्ध पत्रिका साखी का हुआ लोकार्पण, परिचर्चा का भी आयोजन। शिक्षा में भारतीय मनोविज्ञान विषय पर संगोष्ठी आयोजित। और बार बार नई तारीख मिलने से जनता की उम्मीदों पर फिर रहा पानी। अब अगले वर्ष फरवरी मार्च में दरभंगा हवाई अड्डे से उड़ान शुरू होने का थमाया लॉलीपॉप। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। इस शुभारंभ पर केडी हीरो लाए हैं उपहारों की झड़ी। केडी हीरो, NH57, कमतौल मोड़, मब्बी, दरभंगा। आओ भगत एवं सत्कार में गर्मजोशी, उत्सव मनाइए अब एक अलग और खास अंदाज में। होटल SG पैलेस, नाका नंबर 6, दरभंगा। 24 घंटे उपलब्ध अत्याधुनिक सुविधाएं, आरामदायक वातानुकूलित कमरे, शादी ब्याह और अन्य समारोह हेतु विशाल वातानुकूलित कॉन्फ्रेंस हॉल, बड़ी और बेहतर पार्किंग सुविधा के साथ। दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में, दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट। आएं और फर्क महसूस करें। एक ही जगह पर पाइए फर्नीचर की पूरी रेंज। हर डिजाइन है एक से बढ़कर एक, वह भी पूरी मजबूती के साथ। आइए फर्नीचर प्लैनेट, दोनार चौक, दरभंगा में, जहां सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल एवं सेंटर टेबल के साथ ऑफिस फर्नीचर भी है उपलब्ध। बजाज फाइनेंस द्वारा 0% ब्याज पर भी है प्रोडक्ट अवेलेबल। डायल करें 8409130705। डॉक्टर्स को लोग भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की असली ताकत होती है उनका सपोर्टिंग स्टाफ। और पिछले 20 सालों से DPMI तैयार कर रहा है दुनिया के सबसे बेहतरीन पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, जिन पे बड़े से बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर भरोसा करते हैं। इसलिए तो आज DPMI के पास आउट देश विदेश के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में नामी डॉक्टर्स के साथ में काम कर रहे हैं। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga.
Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. और समाचार अब विस्तार के साथ। समस्तीपुर लोकसभा उपनिर्वाचन के लिए क्रियाशील हुआ नियंत्रण कक्ष, जनता के लिए जारी किए गए हॉटलाइन नंबर। लोकसभा उपनिर्वाचन का नियंत्रण कक्ष क्रियाशील हुआ। 23 समस्तीपुर लोकसभा उपनिर्वाचन 2019 के तहत दरभंगा जिले के 78 कुशेश्वर स्थान अनुसूचित जाति एवं 84 हायाघाट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 21 अक्टूबर को निर्धारित मतदान कार्यों की सूचनाएं संग्रहित करने तथा अनुश्रवण एवं नियंत्रण करने हेतु समाहरणालय सभा कक्ष में जिला नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। यह नियंत्रण कक्ष आज अपराह्न से क्रियाशील हो गया है, जो 22 अक्टूबर 2019 तक अनवरत जारी रहेगा। जिला नियंत्रण कक्ष में विधानसभा वार हॉटलाइन स्थापित किया गया है। 78 कुशेश्वर स्थान विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए दूरभाष संख्या 06272242078 एवं 84 हायाघाट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए दूरभाष संख्या 06272242084। इस एक नंबर पर एक साथ कई कॉल प्राप्त एवं भेजा जा सकता है। जिला नियंत्रण कक्ष के प्रभारी पदाधिकारी DPO ICDS श्रीमती अलका आम्रपाली हैं। इनका मोबाइल नंबर 9431005040 है। जिला नियंत्रण कक्ष में 2 अलग अलग समूहों में महिला पदाधिकारियों और कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो विधानसभा वार निर्वाचन कार्य की सूचनाएं संग्रहित करेंगे। इसमें 78 कुशेश्वर स्थान विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए समूह 1 में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी और कर्मी में श्रीमती पिंकी कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सुनीता कुमारी, महिला पर्यवेक्षिका सदर शोभा कुमारी, महिला पर्यवेक्षिका सिंहवाड़ा एवं मीनाक्षी कुमारी, महिला पर्यवेक्षिका सिंहवाड़ा प्रतिनियुक्त किए गए हैं। समूह 2 में श्रीमती सुरभि, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सदर श्रीमती तनवीर फातिमा, महिला पर्यवेक्षिका केवटी श्रीमती निधि कुमारी, महिला पर्यवेक्षिका बहादुरपुर एवं श्रीमती कल्पना कुमारी, महिला पर्यवेक्षिका सिंहवाड़ा के नाम शामिल हैं। वहीं 84 हायाघाट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन कार्य की सूचनाएं संग्रहित करने हेतु लक्ष्मी रानी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी बेनीपुर, अर्पणा कुमारी, महिला पर्यवेक्षिका सिंहवाड़ा, श्रीमती प्रीति कुमारी, महिला पर्यवेक्षिका गौरा बोराम एवं श्रीमती अंगिता श्वेता, महिला पर्यवेक्षिका बिरौल प्रतिनियुक्त किए गए हैं। समूह 2 में बबीता कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी जाले, गुड़िया कुमारी, महिला पर्यवेक्षिका केवटी, पुष्पा चंद्र, महिला पर्यवेक्षिका जाले एवं राजश्री, महिला पर्यवेक्षिका केवटी के नाम शामिल हैं। सर 154 जिला क्या आप लोग सभी लोग चारों लोग मिल गए हैं? चेहल्लुम त्योहार के अवसर पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था, डीएम और एसएसपी ने जारी किए संयुक्त आदेश। चेहल्लुम त्योहार के अवसर पर सुरक्षा की होगी कड़ी व्यवस्था। 20 अक्टूबर रविवार को चेहल्लुम का त्योहार मनाए जाने की संभावना है। इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकालने की परंपरा रही है। जिला प्रशासन द्वारा चेहल्लुम त्योहार के अवसर पर विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं।
ताजिया जुलूस निकाले जाने वाले मार्गों या पहलाम स्थलों आदि पर सशस्त्र बल के साथ बड़ी संख्या में दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। इस अवसर पर संपूर्ण दरभंगा जिला नगर क्षेत्र को 3 श्रेणियों यथा अति संवेदनशील, संवेदनशील एवं सामान्य श्रेणी में विभक्त कर विधि व्यवस्था का संधारण किया जा रहा है। चेहल्लुम त्योहार के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण हेतु जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम एवं वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा बाबूराम के संयुक्त हस्ताक्षर से संयुक्त आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों, पुलिस के जवानों को पूर्ण सतर्कता बरतते हुए चेहल्लुम त्योहार को शांतिपूर्ण संपन्न कराने का निर्देश दिया गया है। इस हेतु 158 स्थलों पर सशस्त्र बल के साथ दंडाधिकारी की तैनाती की गई है। इसमें नगर निगम, सदर, बहादुरपुर थाना क्षेत्रों में सबसे अधिक 70 से अधिक प्रतिनियुक्ति स्थल शामिल हैं। चेहल्लुम त्योहार के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण हेतु सभी प्रकार के अवकाश अगले आदेश तक रद्द कर दिए गए हैं। चेहल्लुम ड्यूटी में तैनात किए गए पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी एवं सभी थानाध्यक्षों को असामाजिक तत्वों एवं दंगा फैलाने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। जिन स्थलों पर दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति नहीं हुई है उन स्थलों पर थाना प्रभारी को थाना स्तर से पुलिस पदाधिकारी, पुलिस बल एवं चौकीदार या दफादार की प्रतिनियुक्ति कर विधि व्यवस्था संधारित करने का निर्देश दिया गया है। वहीं विधि व्यवस्था संधारण का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करने हेतु समाहरणालय दरभंगा में जिला नियंत्रण कक्ष कार्यशील किया गया है। जिला नियंत्रण कक्ष में 3 पालियों में पदाधिकारियों एवं कर्मियों की तैनाती की गई है। नियंत्रण कक्ष में अग्निशमन दस्ता की एक टुकड़ी भी तैनात रखी गई है। अपर समाहर्ता दरभंगा को चेहल्लुम त्योहार विधि व्यवस्था का संपूर्ण प्रभारी बनाया गया है। वहीं निदेशक डीआरडीए को जिला नियंत्रण कक्ष का प्रभारी बनाया गया है। दरभंगा के प्रमंडलीय आयुक्त 23 अक्टूबर को करेंगे विकास कार्यों की समीक्षा। दिन भर चलेगी अलग अलग विभागों की मैराथन बैठक। प्रमंडलीय आयुक्त 23 अक्टूबर को करेंगे विकास कार्यों की समीक्षा। दरभंगा प्रमंडल दरभंगा के आयुक्त मयंक बरबरे 23 अक्टूबर 2019 को प्रमंडल क्षेत्र अंतर्गत क्रियान्वित किए जा रहे विकास कार्यक्रमों, राजस्व संग्रहण, नीलाम पत्रवाद, राजस्व नीलामवाद आदि मामलों की अद्यतन प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस हेतु 23 अक्टूबर 2019 को आयुक्त कार्यालय सभागार में प्रमंडलीय समन्वय समिति की बैठक आहूत की गई है। यह बैठक 10:30 बजे पूर्वाह्न प्रारंभ होगी। इस बैठक में ससमय भाग लेने हेतु जिला पदाधिकारी दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर एवं उप विकास आयुक्त दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर को पत्र लिखा गया है। उन्हें अपने अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों से प्रतिवेदन प्राप्त कर समेकित प्रतिवेदन भेजने हेतु अनुरोध किया गया है। बताया गया है कि 10 बजे पूर्वाह्न से 11:30 बजे पूर्वाह्न तक राजस्व संग्रहण की समीक्षा होगी। इसमें वाणिज्य कर, निबंधन, परिवहन, खनन, विद्युत, वन, नगर निगम, जिला परिषद एवं नगर परिषद के अधिकारी के कार्य प्रगति की समीक्षा होगी। 11:30 बजे पूर्वाह्न से 12:30 बजे अपराह्न तक राजस्व संबंधित मामलों एवं 12:30 बजे अपराह्न से 1:30 बजे अपराह्न तक नीलाम पत्रवाद, राजस्ववाद की स्थिति की समीक्षा होगी। 2:30 बजे अपराह्न से 4 बजे अपराह्न तक का समय विकास प्रक्षेत्र की समीक्षा हेतु नियत किया गया है। इसमें प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री के साथ निश्चय योजना, PMAY मनरेगा, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, ई किसान भवन, पंचायत सरकार भवन, कब्रिस्तान की घेराबंदी, बिहार शताब्दी नलकूप योजना आदि की अद्यतन स्थिति की समीक्षा होगी। 4 बजे अपराह्न से 5 बजे अपराह्न तक तकनीकी प्रक्षेत्र के कार्यों की समीक्षा होगी। इसमें कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा विभाग मुख्य रूप से शामिल है। क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी दरभंगा प्रमंडल दरभंगा द्वारा सभी संबंधित पदाधिकारियों को एजेंडावार प्रतिवेदन के साथ ससमय बैठक में भाग लेने हेतु अनुरोध पत्र भेजा गया है। कार सहित 5 बोरी नेपाली शराब जब्त, धंधेबाज फरार। कार सहित 5 बोरी नेपाली शराब जब्त। झंझारपुर RSOP के कैथिनिया गांव के सूर्याही टोल में पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापेमारी कर एक ऑल्टो कार और 5 बोरी नेपाली शराब की बरामदगी की है। हालांकि पुलिस धंधेबाज को पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाई। बताया जाता है कि सभी 5 बोरी में कार्टून में नेपाल की फाइटर शराब है। इसकी गिनती अभी नहीं हुई थी, इसके कारण शराब की कितनी मात्रा है यह पता नहीं चल पाया है। RSOP प्रभारी KP सिंह ने बताया कि इस बाबत FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
जिला स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन, महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान वाजिदपुर में जुटे विषय विशेषज्ञ। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद भारत सरकार की उत्प्रेरणा तथा राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार व BCST पटना की सहभागिता से मुख्य विषय स्वच्छ हरित एवं स्वच्छ राष्ट्र हेतु विज्ञान तकनीकी एवं नवाचार विषय पर साइंस फॉर सोसाइटी बिहार की दरभंगा जिला इकाई द्वारा जिला स्तरीय राष्ट्रीय बाल शिक्षा कांग्रेस का आयोजन महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान वाजिदपुर दरभंगा में किया गया। विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर प्रभा मल्लिक की अध्यक्षता में आयोजित कांग्रेस का उद्घाटन पर्यावरणविद एवं प्रधानाचार्य डॉक्टर विद्यानाथ झा ने किया। प्रोफेसर डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा इस समारोह के मुख्य अतिथि थे, जबकि विशिष्ट अतिथि पूर्व जिला शिक्षा पदाधिकारी दिनेश साफी थे। आगत अतिथियों का स्वागत पाग, चादर एवं माला प्रदान कर विद्यालय के प्राचार्य ए राय ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन विज्ञान शिक्षक निरंजन झा ने किया। मंच संचालन वैद्यनाथ झा एवं विषय प्रवेश जिला समन्वयक राम बुझावन यादव रमाकर ने किया। राम नारायण राय, वैद्यनाथ झा एवं पंकज कुमार राय की निर्णायक मंडली ने ग्रामीण निम्न आयु वर्ग में हर्ष प्रियदर्शन MGSS दरभंगा एवं दिव्या कुमारी परियोजना बाल शिक्षा उच्च विद्यालय आनंदपुर का चयन किया, जबकि शहरी निम्न आयु वर्ग में प्रशांत कुमार MGSS वाजिदपुर दरभंगा एवं निशा भारती DAV पब्लिक स्कूल सारा मोहनपुर का चयन किया गया। शहरी उच्च आयु वर्ग में रफत जहां ML एकेडमी लहेरियासराय का चयन किया गया। अपने उद्घाटन भाषण में प्रोफेसर डॉक्टर विद्यानाथ झा ने कहा कि विज्ञान हमारे समक्ष उपस्थित समस्याओं का समाधान ढूंढता है। इस क्रम में उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जैव निम्नीकरण प्लास्टिक के निर्माण हेतु वैज्ञानिक कार्यरत हैं और जल्द ही बायोप्लास्टिक बाजार में उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि परिस्थितियों से जूझने और इस पर विजय पाने की तकनीक हमें विज्ञान से मिलती है। मुख्य अतिथि प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा ने कहा कि विज्ञान कांग्रेस हमें शोध के आदान प्रदान का मंच प्रदान करता है, साथ ही यह नवाचार के लिए हमें प्रेरित करता है। विशिष्ट अतिथि दिनेश साफी ने कहा कि बाल विज्ञान कांग्रेस बच्चों के लिए एक अनोखा मंच है, जहां से वे वैज्ञानिक क्रियाकलापों की ओर बढ़ने की प्रेरणा लेते हैं। सुप्रसिद्ध पत्रिका साखी का हुआ लोकार्पण, परिचर्चा का भी हुआ आयोजन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के डांस हॉल में काशी से प्रकाशित सुप्रसिद्ध पत्रिका साखी का लोकार्पण और उस पर परिचर्चा का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के प्रारंभ में स्वागत भाषण देते हुए हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर चंद्रभानु प्रसाद सिंह ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आए हुए प्रोफेसर अवधेश प्रधान एवं प्रोफेसर सदानंद शाही का स्वागत किया और कहा कि काशी और मिथिला की विद्वत परंपरा बड़ी पुरानी है। उन्होंने बताया कि ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में इन दोनों क्षेत्रों की जीवंतता ऐसे आयोजनों से और भी प्रखर होती है। उन्होंने केदारनाथ सिंह पर केंद्रित साखी पत्रिका के महत्वपूर्ण अंक के लिए बधाई देते हुए केदार जी की कविता के द्वारा निर्मित होने वाली संवेदना क्षमता को स्पष्ट किया और उनकी कविता जाऊंगा कहाँ के पाठ के द्वारा बताया कि नई कविता के दौर में उनके महत्वपूर्ण कार्य कितने अधिक क्षेत्रों को छूते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर SK सिंह ने की और साखी पत्रिका का दरभंगा में लोकार्पण होने को गौरवपूर्ण अवसर बताया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय सृजन के लिए जाना जाता है और सृजन अनंत काल तक जाना जाता है। सृजनशीलता की इस यात्रा में विश्वविद्यालय अन्य विश्वविद्यालयों के विद्वान प्राध्यापकों को बुलाकर उनसे नवीन ज्ञान का प्रकाश पाए, यह जरूरी है। मिथिलांचल का गौरव 31 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर रूप अलंकार ज्वेलर्स 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शॉप, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। 100% प्योर सोना चांदी एवं हीरे के आभूषणों का विश्वसनीय प्रतिष्ठान, शुद्धता के साथ मनपसंद और मनमोहक डिजाइन जो छू लेंगे आपके मन को।
विवाह और पार्टी के लिए ज्वेलरी की आकर्षक रेंज, रत्न एवं उपरत्नों का संपूर्ण कलेक्शन। कन्हैया प्रसाद राजू की विश्वसनीय दुकान। लाइफ स्टाइल उत्तर बिहार का सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव गोदरेज इंटीरियर शोरूम, होली क्रॉस स्कूल के सामने, दोनार, दरभंगा। होम एंड ऑफिस फर्नीचर एवं मैट्रेसेस, सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, आलमीरा, लॉकर एवं बहुत कुछ जो बढ़ाएंगे आपकी शान। फेस्टिवल ऑफर, गारंटीड डिस्काउंट, हर खरीद पर स्क्रैच कूपन जिसमें पा सकते हैं 5 से लेकर 100% तक कैशबैक। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, कामेश्वर नगर, दरभंगा। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, कन्वोकेशन कॉमनिक। The 10th annual convocation of the Ellen Mithila University Darbhanga shall be held on 12th of November 2019 at Dr. Nagendra Jha Stadium, Ellen Mithila University Darbhanga. Students of the following examinations desirous to receive their degrees in person at the convocation may submit their application only through offline to the Controller of Examinations from 16th September 2019 to 12th October 2019 during office hours positively. Serial number 1, name of examinations, MA, MSc, MSc Biotechnology, MCom exams 2019. Serial number 2, MEd exams 2019. Serial number 3, MBA exams 2019. Serial number 4, PhD DLIT exams result published in between 1st January 2019 to 30th September 2019. The application form, requisite fee and other details can be downloaded from the university website www.lnmu.ac.in by order of the Vice Chancellor, Registrar, Ellen Mithila University, Kameshwar Nagar, Darbhanga. बनिए पत्रकार, जुड़िए हमारे साथ। न्यूज टुडे दरभंगा को आवश्यकता है विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टर की। यदि आप में है वो जुनून, हौसला और खुद की पहचान बनाने की चाहत तो कीजिए हमें फोन। समस्तीपुर लोकसभा उपनिर्वाचन के लिए क्रियाशील हुआ नियंत्रण कक्ष, जनता के लिए जारी किए गए हॉटलाइन नंबर। चेहल्लुम त्योहार के अवसर पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था, डीएम और एसएसपी ने जारी किए संयुक्त आदेश। दरभंगा में प्रमंडलीय आयुक्त 23 अक्टूबर को करेंगे विकास कार्यों की समीक्षा, दिन भर चलेगी अलग अलग विभागों की मैराथन बैठक। कार सहित 5 बोरी नेपाली शराब जब्त, धंधेबाज फरार। जिला स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन, महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान वाजिदपुर में जुटे विषय विशेषज्ञ। सुप्रसिद्ध पत्रिका साखी का हुआ लोकार्पण, परिचर्चा का भी आयोजन। शिक्षा में भारतीय मनोविज्ञान विषय पर संगोष्ठी आयोजित। और बार बार नई तारीख मिलने से जनता की उम्मीदों पर फिर रहा पानी। अब अगले वर्ष फरवरी मार्च में दरभंगा हवाई अड्डे से उड़ान शुरू होने का थमाया लॉलीपॉप। शिक्षा में भारतीय मनोविज्ञान विषय पर संगोष्ठी आयोजित। शिक्षा में भारतीय मनोविज्ञान विषय पर एक संगोष्ठी नरगौना में स्थित जुबली हॉल में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने की और राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या के कुलपति डॉक्टर मनोज दीक्षित इस संगोष्ठी के मुख्य वक्ता रहे। इस संगोष्ठी में कुलपति इसके अलावे भारतीय शिक्षण मंडल से जुड़े कई अखिल भारतीय अधिकारी उपस्थित थे। इस संगोष्ठी में भारतीय शिक्षण मंडल के राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने भारतीय शिक्षा की प्राचीन विशेषताओं को पुनर्जीवित करने और भारत के शैक्षणिक गुणवत्ता पर बल दिया। बार बार नई तारीख मिलने से जनता की उम्मीदों पर फिर रहा है पानी। अब अगले वर्ष फरवरी मार्च में दरभंगा हवाई अड्डे से उड़ान शुरू होने का थमाया गया लॉलीपॉप। कहते हैं दर्द जब हद से गुजर जाए तो वही दवा बन जाता है। यह बात कुछ ऐसी ही साबित हो रही है दरभंगा एयरपोर्ट के मामले में।
जी हां, तारीख बढ़ती जा रही है, लोगों का इंतज़ार बढ़ता जा रहा है, दर्द बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक उम्मीद पर वही दवा के रूप में काम भी कर रहा है। लीजिए, अब दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान की संभावित तिथि की बात करते हुए सांसद गोपाल जी ठाकुर ने जानकारी दी है कि फरवरी मार्च तक दरभंगा एयरपोर्ट से हवाई जहाज का परिचालन शुरू होगा। यह उन्होंने दरभंगा में कहा है। एयरपोर्ट के निरीक्षण के बाद उन्होंने कहा कि उनकी पूरी कोशिश है कि उड़ान शुरू हो जल्द से जल्द, लेकिन साथ ही एयरपोर्ट अथॉरिटी यानी नागरिक उड्डयन मंत्रालय के डीजीएम का कहना है कि फरवरी मार्च तक निश्चित रूप से बड़े विमान का परिचालन प्रारंभ होगा। अभी उसे वह छोटे विमान के परिचालन के लायक उपयुक्त बता रहे हैं, लेकिन यह भी कह रहे हैं कि छोटे विमानों का परिचालन यहां से अभी करना उचित नहीं होगा, क्योंकि यहां से बड़े विमानों का परिचालन होना है। इसलिए फरवरी मार्च तक का इंतज़ार करिए, तब जाकर यहां से उड़ान का आनंद उठा सकेंगे आप, यह सुविधा ले सकेंगे आप। लगातार बढ़ रही तारीखों के बीच 1 वर्ष का वक्त बीतने वाला है इसके शिलान्यास का, और अब स्थिति यह है कि फरवरी मार्च से उड़ान शुरू होगी। यह एक नए आश्वासन की नई तारीख है। कहते हैं तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, वह इसी बात को साबित भी करता है। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर एवं मधुबनी के सांसद अशोक कुमार यादव ने दरभंगा में बन रहे एयरपोर्ट के निर्माण कार्य का आज शुक्रवार को निरीक्षण किया। भारत सरकार ने इस एयरपोर्ट निर्माण हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई है, परंतु संवेदक की लापरवाही के कारण निर्माण कार्य पूर्ण होने में विलंब हुआ है। यह सरकार के प्रतिनिधि कह रहे हैं। दो सांसद जो मोदी सरकार में संसद में दरभंगा और मधुबनी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वे बता रहे हैं कि निर्माण कार्य में देरी क्यों हुई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के डीजीएम से उन लोगों की बात हुई है और उन्हें कहा गया है कि किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और संवेदक पर कार्रवाई की जाएगी। निर्माण कार्य भी यथाशीघ्र पूर्ण किया जाए। हालांकि पिछले दिन हुई अत्यधिक वर्षा के कारण भी निर्माण कार्य बाधित हुआ है, यह भी बताया गया है सांसदों को। लेकिन साथ साथ डीजीएम ने कहा है कि 15 दिसंबर तक हर हाल में निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। तत्काल अभी छोटे विमान की आवाजाही प्रारंभ हो सकती है, किंतु यहां से बड़े नागरिक विमानों का परिचालन होना है और कुछ आवश्यक यंत्र भी लगना है, और भारत सरकार से इसकी स्वीकृति भी मिल गई है। सांसद ने कहा है कि हम लोगों को डीजीएम ने पूर्णतः आश्वस्त किया है कि दरभंगा हवाई अड्डे से फरवरी मार्च तक निश्चित रूप से बड़े विमान का परिचालन प्रारंभ हो जाएगा। जो भी कुछ आवश्यक कार्य बचे हैं, हम लोग नागरिक उड्डयन मंत्री एवं संबंधित पदाधिकारी से मिलकर यथाशीघ्र परिचालन विमान का हो इस दिशा में कार्य करेंगे। दरभंगा एयरपोर्ट हेतु 31 एकड़ जमीन अधिग्रहण का मामला भी यथाशीघ्र सुलझ जाएगा, क्योंकि बिहार सरकार से 123 करोड़ की राशि इस हेतु स्वीकृत कर दी गई है। निश्चित रूप से केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों के सहयोग के कारण नए वर्ष में नई सौगात मिलेगी, यह उम्मीद सांसदों ने जताई है। सवाल बड़ा यह है कि दिसंबर में 2018 में, यानी पिछले वर्ष दिसंबर में शिलान्यास हुआ था इस एयरपोर्ट का, और तब से तारीख पर तारीख मिल रही है। उस वक्त कहा गया था कि जून 2019 से यहां से उड़ान शुरू हो जाएगी, और उसके बाद जो नई तारीख आई उसके बारे में कहा गया कि उड़ान अगस्त से शुरू होगी, 1 अगस्त से। लेकिन 1 अगस्त की तारीख भी नहीं चल पाई और उसके बाद तारीख बढ़ती चली गई, और अब अगले वर्ष यानी 2020 के फरवरी मार्च से उड़ान की बात कह रहे हैं डीजीएम। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि यह कितना ऑथेंटिक है, इस बात पर कितना विश्वास किया जाए। अगर संवेदक ने कार्य में लापरवाही की है, संवेदक ने अगर देरी लगाई है, तो आखिर इसका दंड उसे कब मिलेगा। काम में तेजी लाने के लिए क्या कुछ उपाय किए जा रहे हैं। जनता को केवल आश्वासन तो मिल रहा है, लेकिन वह नहीं दिख रहा जो वह देखना चाहती है, वह नहीं नजर आ रहा जिसका सपना उसे दिखाया गया है। गोपाल जी के मत लेना।
हुए हैं और केंद्र सरकार की तरफ से भी कोई राशि की कमी नहीं है और नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं जो मिथिलावासी हवाई चप्पल पहन के यहाँ से उड़ान महानगरों में जाए, उसके लिए युद्ध स्तर पर तेजी से काम चल रहा है। देखिए, आज विद्यापति एयरपोर्ट दरभंगा तो हम और माननीय सांसद मधुबनी डॉक्टर अशोक यादव जी और वहाँ पर जाकर के यहाँ के अधिकारियों के साथ विजिट किए हैं और जो देखे हैं उसमें लग रहा है जो कुछ अभिकर्ता के चलते वहाँ पर काम में ढिलाई दिया गया है, बरता गया है। उस पर हम लोगों ने कहा है कि संवेदक पर उचित कार्रवाई हो और काम का प्रगति जोर शोर से चल रहा है। अभी सैकड़ों लेबर, सैकड़ों वहाँ मशीनरी लगा हुआ था और दिसंबर तक वहाँ के जो डीजीएम हैं विभागीय, उन्होंने कहा जो छोटा जहाज हम दिसंबर तक जहाज चलवा सकते हैं, लेकिन बड़ा जहाज चलाने के लिए कुछ और काम तकनीकी है बचा हुआ, उसको हम मार्च तक अप टू डेट कर देंगे और कुछ विभागीय समस्याएं उनके द्वारा आया है, उसको लेकर के हम विभाग के मंत्री के यहाँ जाने वाले हैं इस सप्ताह में और वहाँ पर मंत्रालय में बैठ कर के सारे विषयों पर बातचीत करेंगे। वहाँ राज्य सरकार के द्वारा भी 121 करोड़ रुपया मुहैया करा दिया गया है 31 एकड़ जमीन के लिए, तो वो एक अलग प्रोसेस है जो चलता रहेगा। लेकिन तत्काल जो यहाँ से हम लोग चाह रहे हैं, मिथिलावासी चाह रहा है, जो कब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो उड़ान योजना मिथिला विद्यापति के भूमि से उड़ान भरना है, कब तक भरा जाएगा, तो उसको हम संदेश देना चाहेंगे जो लगभग मार्च तक विधिवत रूप से यहाँ से उड़ान योजना की शुरुआत हो जाएगी। डॉक्टर राम अवतार प्रसाद की सीनेट के लिए उम्मीदवारी कुंवर सिंह कॉलेज के लिए गौरव की बात, बोले डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह। डॉक्टर राम अवतार प्रसाद की सीनेट के लिए उम्मीदवारी कुंवर सिंह महाविद्यालय के लिए गर्व की बात, बोले डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के चुनाव के लिए कुंवर सिंह महाविद्यालय के शिक्षक संघ के सचिव डॉक्टर राम अवतार प्रसाद को सर्वसम्मति से सीनेट उम्मीदवार इलेक्टोरल कॉलेज बी बनाया गया। महाविद्यालय के शिक्षक संघ ने उम्मीदवार के रूप में डॉक्टर राम अवतार का अभिनंदन किया। डॉक्टर राम अवतार प्रसाद शिक्षकों की समस्या के निवारण के लिए सदा ही चिंतनशील रहे हैं। और निबंधन संशोधन नियमावली को वापस ले सरकार, वाम दलों ने की मांग। निबंधन संशोधन नियमावली को वापस ले सरकार, बोले वाम दल। गांव में कैंप लगाकर दाखिल खारिज कराया जाए। किसान संगठनों द्वारा 22 अक्टूबर को होगा प्रतिरोध मार्च। बिहार रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2019 वापस लेने की मांग को लेकर वाम दल के नेताओं द्वारा भाकपा माले जिला कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया। इसे संबोधित करते हुए वाम नेताओं ने कहा कि बिहार रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2019 किसानों की शादी, इलाज, श्राद्ध कर्म, बच्चों के पढ़ाई लिखाई, पैतृक संपत्ति, जमीन जायदाद बेचकर ही करनी पड़ती है। इस नियम को लगाने से किसान बटाईदार को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वाम नेताओं ने तत्काल इस नियम को वापस लेने की मांग सरकार से करते हुए कहा कि स्वर्गीय पिता या दादा के नाम की जमीन बिक्री पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाया जाए। वाम नेताओं ने आगे कहा कि पूर्वजों के नाम जमाबंदी वाली जमीन बिक्री पर रोक के कारण बीमारी, इलाज, शादी, श्राद्ध आदि अन्य कार्यों के लिए पैसा का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है। सरकारी कर्मी की शिथिलता के कारण 99% किसानों के ज़मीन का जमाबंदी पूर्वजों के नाम पर है। सरकार को सभी राजस्व को गांव में कम से कम एक कर्मचारी को तैनात कर ग्रामीणों की उपस्थिति में वंशावली के अनुसार जोत कब्जा देखते हुए दाखिल खारिज कर वर्तमान रैयत के नाम जमाबंदी खोलकर मालगुजारी रसीद काटने का अभियान 1 वर्ष तक चलाने के बाद ही वर्तमान रैयत के नाम जमाबंदी होना संभव होगा। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। समस्तीपुर लोकसभा उपनिर्वाचन के लिए क्रियाशील हुआ नियंत्रण कक्ष, जनता के लिए जारी किए गए हॉटलाइन नंबर। चेहल्लुम त्योहार के अवसर पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था, डीएम और एसएसपी ने जारी किए संयुक्त आदेश।
दरभंगा में प्रमंडलीय आयुक्त 23 अक्टूबर को करेंगे विकास कार्यों की समीक्षा। दिन भर चलेगी अलग अलग विभागों की मैराथन बैठक। कार सहित 5 बोरी नेपाली शराब जब्त, धंधेबाज फरार। जिला स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान वाजिदपुर में जुटे विषय विशेषज्ञ। सुप्रसिद्ध पत्रिका साखी का हुआ लोकार्पण, परिचर्चा का भी आयोजन। शिक्षा में भारतीय मनोविज्ञान विषय पर संगोष्ठी आयोजित। और बार बार नई तारीख मिलने से जनता की उम्मीदों पर फिर रहा पानी। अब अगले वर्ष फरवरी मार्च में दरभंगा हवाई अड्डे से उड़ान शुरू होने का थमाया लॉलीपॉप। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।